Good morning, everybody. Due to lockdown, you are suffered from teaching. So now we today read fourth poem, named An Elegy on the Death of a Mad Dog, composed by Oliver Goldsmith. ओलिवर गोल्ड स्मिथ, जिनका जन्म 1728 में हुआ और ये 18वीं सदी के सबसे अच्छे उपन्यासकार थे। उन्होंने एक उपन्यास लिखा जिसका नाम था विकार ऑफ वेटकी, जो 1761 में उन्होंने इसको लिखना शुरू किया और 1762 में यह पूरा हुआ। यह जो पोइम्स हैं उसी नोवेल या उसी उपन्यास से ली गई है। इसमें यह बताया गया है कि आदमी और कुत्ते में एक दोस्ती होती है। जब वो दोस्ती कुत्ते के अहम को टकराती है, स्वार्थ को टकराती है, तो वह उसे आदमी को काट लेता है। पड़ोसी ये सोचते हैं, जो ईसाई धर्म के मानने वाले थे, कि कुत्ता अपनी सोचने समझने की शक्ति को खो चुका है, अर्थात वह पागल हो गया है। उसने एक इतने भले और अच्छे आदमी को काट लिया है और वह नहीं बचेगा। लेकिन इस कविता के अंतर्गत एक व्यंग छिपा हुआ है। व्यंग यह है कि जानवरों में इतना अधिक जहर नहीं पाया जाता है जितना अधिक इंसानों में उनकी बातों से जहर पाया जाता है। तो ओलिवर गोल्ड स्मिथ कहते हैं, क्या कहते हैं? फर्स्ट स्टैंजा, गुड पीपल ऑल द एवरी सॉर्ट गिव ईयर अनटू माय सॉन्ग एंड इफ यू फाइंड इट वंडियस सॉर्ट इट कैन नॉट होल्ड यू लॉन्ग। ओलिवर गोल्ड स्मिथ कहते हैं, हे सभी प्रकार के अच्छे व्यक्ति, एवरी सॉर्ट, सभी प्रकार के, गुड पीपल, अच्छे व्यक्ति, गिव ईयर अनटू माय सॉन्ग, मेरे गीत या मैं जो बता रहा हूं उस पर ध्यान दो या उसके ध्यान से सुनो। गिव ईयर अनटू माय सॉन्ग, मेरे गीत को ध्यान से सुनो। एंड इफ यू फाइंड इट वंडियस सॉर्ट, यदि आप इसमें कुछ अचंभे की कमी पाते हो, इट कैन नॉट होल्ड यू लॉन्ग, तो यह लंबे समय तक आपको जोड़े नहीं रख सकती है। कहने का मतलब यह है कि जो व्यक्ति है, कवि कहता है कि मैं जो बताने जा रहा हूं उस पर अच्छी तरह से ध्यान दो। यदि तुम इसमें कोई अचंभा या आश्चर्य नहीं पाते हो किसी तरह का, तो यह कविता या यह कहानी तुम्हें लंबे समय तक बांधे नहीं रख सकती है। होल्ड, बांधे रखना, लॉन्ग, लंबे समय तक, वंडियस शॉर्ट, यदि तुम इसमें कुछ अचंभे की कमी या आश्चर्य की कमी पाते हो। फाइंड, पाना। अगेन, गुड पीपल ऑल द एवरी सॉर्ट, सभी प्रकार के अच्छे व्यक्ति, गिव ईयर अनटू माय सॉन्ग, मेरे गीत पर ध्यान दो या मेरे गीत को ध्यान से सुनो। एंड इफ यू फाइंड इट वंडियस सॉर्ट, यदि तुम इसमें किसी अचंभे या आश्चर्य की कमी पाते हो, इट कैन नॉट होल्ड यू लॉन्ग, यह तुम्हें लंबे समय तक आकर्षित नहीं कर सकता, बांधे नहीं रख सकता। नाउ सेकंड पैराग्राफ, एक इस्लिंगटन, देयर वाज ए मैन, इस्लिंगटन एक शहर का नाम है। इन इस्लिंगटन देयर वाज ए मैन, इस्लिंगटन में एक आदमी रहता था। ऑफ हूम, वह से, ऑफ हूम जिसके बारे में, वर्ल्ड संसार, जिसके बारे में संसार कहता था या वहां के रहने वाले कहते थे,
दैट स्टिल ए गॉडली रेस ही है, कि वह धार्मिक सिद्धांतों पर चलने वाला व्यक्ति था। When ever he went to pray, जब कभी वह प्रार्थना के लिए जाता था। इस्लिंगटन डेयरबाजी में, इस्लिंगटन में एक आदमी था और वो वह से जिसके बारे में सारा संसार या वहां के निवासी कहते थे, क्या कहते थे? दैट इसलिए गॉडली रेस सीरेन व्हेन एवर ही वेंट टू प्रे, जब वह कभी प्रार्थना के लिए जाता था तो वह धार्मिक सिद्धांतों पर चलने वाला व्यक्ति था या धर्म पर चलने वाला व्यक्ति था। अब आगे कवि क्या कहता है? थर्ड स्टैंजा, ए काइंड एंड जेंटल हार्ट ही है टू कंफर्ट फ्रेंड्स एंड फोर्स, द नेक एवरी डे ही क्लेयर व्हेन ही पुट ऑन हिज क्लॉथ। बहुत अच्छी बात है। उसका जो दिल था बहुत ही दयालु और सज्जन दिल था, जो अपने दोस्त और दुश्मन, फ्रेंड्स मीन दोस्त, फोज मीन दुश्मन, दोस्त और दुश्मन सभी के लिए सांत्वना देने वाला था। जो इस्लिंगटन गांव शहर में जो आदमी रहता था उसका दिल बहुत ही दयालु प्रवृत्ति का था और अपने दोस्त और दुश्मनों के लिए सांत्वना का के प्रतीक था। The neck every day he clad when he put on his cloth. जब कभी वह अपने शरीर पर वस्त्र पहनता, पुट ऑन माने पहनना, जब वह अपने शरीर पर कभी कपड़े या वस्त्र पहनता था तो वह महसूस करता था कि मानो प्रत्येक दिन वह नग्न या बिना वस्त्र के वाले व्यक्तियों को वस्त्र पहनाता है। क्लैड में वस्त्र पहनाता। जो व्यक्ति इस्लिंगटन शहर में रहता था उसका दिल बहुत ही दयालु और सज्जन प्रवृत्ति का था, जो अपने दोस्त और दुश्मनों के प्रति सांत्वना रखता था। The neck every day he clad when he put on his cloth. जब वह प्रतिदिन स्वयं कपड़े पहनता तो ऐसा महसूस करता था कि वह उन बेचारे गरीबों को कपड़े पहना रहा है जिनके पास वस्त्र नहीं थे। नेक्स्ट संज्ञा, एंड इन दैट टाउन ए डॉग वाज फाउंड, और उस कस्बे में एक कुत्ता पाया जाता था। कुत्ते तो सभी जगह होते हैं। एंड मैनी डॉग्स वर देयर बी, जैसे कि मां और भी अधिक कुत्ते थे। द बोथ मॉन्ग्रेल, पप्पी, वेल्फ एंड हाउंड। मॉन्ग्रेल वर्ण संकर, पप्पी पल्ले, बेल कुत्ते का बच्चा, हाउंड शिकारी कुत्ते, का आक्रामक कुत्ते। वे दोनों प्रकार के कुत्ते जो वर्ण संकर थे, कुत्ते के छोटे छोटे पिल्ले थे, शिकारी कुत्ते थे और निम्न श्रेणी के आक्रामक कुत्ते थे। इस्लिंगटन शहर में एक कुत्ता या कस्बे में एक कुत्ता पाया जाता था, जैसे कि यहां और भी कुत्ते थे। उनमें वर्णशंकर, पिल्ले, कुत्ते के छोटे बच्चे, शिकारी कुत्ते और निम्न श्रेणी के आक्रामक। क्या कहते हैं? स्टैंजा फिफ्थ, दिस डॉग एंड मैन एट फर्स्ट वर फ्रेंड्स। जो इस्लिंगटन शहर में कुत्ता पाया मिला था, वह कुत्ता और आदमी सबसे पहले दोस्त थे, मित्र थे। बट व्हेन ए पिक्यू बिगेन, लेकिन जब उनके स्वाभिमान की लड़ाई शुरू हुई, द डॉग टू गेन हिज प्राइवेट एंड, कुत्ते ने अपना बदला लेने के लिए या अपना निजी स्वार्थ को प्राप्त करने के लिए went mad and bit the man, पागल हो गया
और उस भले या अच्छे आदमी को काट लिया। अगेन दिस डॉग एंड मैन एट फर्स्ट वर फ्रेंड, यह कुत्ता और आदमी सबसे पहले दोस्त थे, मित्र थे। बट व्हेन ए पिक्यू बिगेन, पिक्यू, जब उनमें एक स्वाभिमान की लड़ाई शुरू हो गई, द डॉग टू गेन हिज प्राइवेट एंड, कुत्ता अपने स्वाभिमान का बदला प्राप्त करने के लिए वेंट मेड मीन्स पागल हो गया, एंड बिट द मैन, और आदमी को काट लिया। बिट मीन्स दांतों से काट लिया। नेक्स्ट अराउंड फ्रॉम ऑल द नेबरिंग स्ट्रीट, चारों ओर से पड़ोस की गलियों से, चारों ओर से नेबरिंग स्ट्रीट, पड़ोस की गलियों की ओर से, द वंडरिंग नेबर्स रेन, अचंबा करते हुए पड़ोसी दौड़े। अराउंड फ्रॉम ऑल द नेबरिंग स्ट्रीट, चारों ओर से पड़ोसी की गलियों से, द वंडरिंग नेबर्स रेन, अचंबा करते हुए आदमी दौड़े। एंड शॉ, उन्होंने घोषणा की, सॉरी घोषणा करना, द डॉग हैड लॉस्ट हिज विल, कि कुत्ता ने अपनी बुद्धि को खो दिया है, अर्थात वह पागल हो गया। लॉस्ट हिज विल, पागल हो जाना। एंड शॉ, और घोषणा की कि द डॉग हैड लॉस्ट हिज विल, कि कुत्ते ने अपनी सोचने समझने की शक्ति को खो दिया है। टू बाइट सो गुड ए मैन, उसने अच्छे या भले आदमी को काट लिया। अगेन दिस डॉग एंड मैन एंड फर्स्ट वर फ्रेंड, यह कुत्ता और आदमी सबसे पहले दोस्त थे। बट व्हेन ए पिक्यू बिगिन, लेकिन जब इनमें स्वाभिमान की लड़ाई शुरू हुई, द डॉग टू गेन हिज प्राइवेट एंड, कुत्ता अपने स्वाभिमान का बदला लेने के लिए, प्राप्त करने के लिए, वेंट मेड, पागल हो गया, एंड बट द मैन, और भले आदमी को काट लिया। सिक्स्थ स्टैंजा, अराउंड फ्रॉम द ऑल द नेबरिंग स्ट्रीट, पड़ोस की गलियों से चारों ओर से, द वंडरिंग नेबर्स रेन, अचंबा करते हुए पड़ोसी दौड़े। एंड सो, उन्होंने शपथ ली या घोषणा की, द डॉग हैड लॉस्ट हिज विट्स, कि कुत्ते ने अपने सोचने समझने की शक्ति को खो दिया है, अर्थात वह पागल हो चुका है। टू बाइट सो गुड ए मैन, कि उसने इसने भले आदमी या सज्जन आदमी को काट लिया है। आगे कवि क्या कहता है, देखते हैं। स्टैंजा 7, द वाउंड इट सीम्ड सो एंड सैड, कुत्ते के काटने से जो जख्म हो गया था वह पीड़ादायक और संक्रमण से लाल हो चुका था। सो, संक्रमण से लाल होना, सैड दुखदायक या पीड़ादायक हो चुका था। टू एवरी क्रिश्चियन है, प्रत्येक ईसाई धर्म को मानने वाले व्यक्तियों ने उसे देखा। एंड व्हाइल दे शो द डॉगमा बी, और उन्होंने घोषणा की कि कुत्ता पागल हो चुका है। दे शो, उन्होंने कहा या घोषणा की, द मैन वुड डाई, कि आदमी पागल कुत्ते के काटने से मर जाएगा। अगेन द वन इट सीम्ड सो एंड सैड, जो जख्म या जो घाव था वह संक्रमण से लाल और कष्टदायक था। टू एवरी क्रिश्चियन है, जो प्रत्येक ईसाई धर्म को मानने वाले व्यक्तियों ने देखा। एंड व्हाइल दे शो, और जब उन्होंने घोषणा की, द डॉग वाज मेड, कि कुत्ता पागल है। दे शो, उन्होंने यह भी घोषणा की, द मैन वुड डाई, कि आदमी मर जाएगा। अगला संजय, बट सून ए वंडर केम टू लाइट, लेकिन जल्दी एक अचंबा सामने आने लगा, प्रकाशित होने लगा।
वंडा अचंबा, लाइट प्रकाशित होने या सामने आया। बट सून ए वंडर केम टू लाइट, लेकिन जल्दी ही एक अचंबा सामने आया। दैट सॉ द रोज डे लाइट, जिसने दिखा दिया कि वे दुराचारी या झूठ बोलने वाले व्यक्ति थे, वे झूठे थे। द मैन रिकवर ऑफ द बाइट, आदमी कुत्ते के काटने से स्वस्थ हो गया। द डॉग इट वाज दैट डाइड, और कुत्ता मर गया। अगेन द वाव इट सीम श्योर एंड सैड, जो जब मानो ऐसा प्रतीत होता था कि संक्रमण से लाल हो चुका है और पीड़ादायक है। टू एवरी क्रिश्चियन लाइफ, प्रत्येक ईसाई धर्म को मानने वाले व्यक्तियों ने इसे देखा। एंड व्हाइल दे सॉ द डॉग वाज डेड, और जब उन्होंने घोषणा की कि कुत्ता पागल है, दे सो, उन्होंने यह भी घोषणा की द मैन वुड डाई, कि आदमी मर जाएगा। अगले स्टेंजा में बहुत ही अच्छा व्यंग है, वो देखिए। बट सून ए वंडर केम टू लाइट, लेकिन जल्दी एक अचंबा सामने आया। देयर सो, जिसने दिखाया द रब, जो दुराचारी व्यक्ति थे, जो कहते थे कि कुत्ते के काटने से आदमी मर जाएगा, वह झूठे साबित हुए। द मैन रिकवर फ्रॉम बाइट, आदमी कुत्ते के काटने से स्वस्थ हो गया, स्वस्थ हो गया। द डॉग इट वाज दैट डाइड, और कुत्ता जो कि मर चुका था। ओलिवर गोल्ड इसमें बहुत ही अच्छे उपन्यासकार थे। उन्होंने यह उपन्यास 1761 में लिखा, जो 1762 में पूरा हुआ। ये जो एलिजी है, ये एक तरह का कुत्ते की मृत्यु पर एक शोक गीत है, और एक इसमें एक व्यंग भी है। व्यंग यह है कि लोग कहते हैं कि एक पागल कुत्ते को काटने से आदमी मर जाता है, लेकिन लास्ट स्टेंजा में उसने साबित कर दिया कि पागल कुत्ते के काटने से आदमी नहीं मरता है, क्योंकि जानवरों की अपेक्षा मानव में सबसे अधिक जहर होता है। धन्यवाद, थैंक यू।